डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th सिविक्स के अंतर्गत आपका टॉपिक है दक्षेस। तो दक्षेस के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस संगठन की स्थापना, इसका स्वरूप क्या था, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए इससे बस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दक्षेस नाम से ही स्पष्ट है, शॉर्ट फॉर्म है। दक्षेस का क्या पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसी को शॉर्क के नाम से कभी कभी शॉर्ट नेम आता है, पूछा जाता है एग्जाम में, सार्क क्या है, दक्षेस क्या है। तो दक्षेस का उसी का शॉर्ट नेम है, जैसे इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसी का शॉर्ट नेम क्या है? सार्क है। यानी साउथ से एस हुआ, एशियन थे ए हुआ, एसोसिएशन से फिर ए हुआ, फिर रीजनल से आर हुआ और कॉरपोरेशन से सी हुआ। तो यानी इसी का जो फुल फॉर्म है, इसी का शॉर्ट नेम क्या है? सार्क है। यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसी का शॉर्ट फॉर्म का, इसी का शॉर्ट नेम सार्क हुआ। सार्क से क्या समझते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दक्षेस से क्या समझते हैं या सार्क से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके संबंध में उल्लेख कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आता है, आप इसे अच्छे से बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दक्षेस के नाम के संदर्भ में आपने अध्ययन किया कि इसका पूरा नाम क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया में 8 देशों, ये जो दक्षेस एक संगठन बनाया गया था, कितने देशों को लेकर बनाया गया था? प्रारंभ में जब ये बना था तब इसमें 7 सदस्य थे केवल, लेकिन आगे चलकर के इसमें 8 हो गए। इसमें सदस्य जो देश हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। बाद में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया, और अफगानिस्तान के जुड़ जाने से सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। तो इस तरह से दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसमें 8 जो है वर्तमान समय में सदस्य देश हैं। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। यह जो है इन सदस्य देशों का क्या है? एक आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। तो यह जो है आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को की गया था। कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अब ये इसकी संरचना के संदर्भ में किसके जो है, इस तरह से इतने सदस्य देश हैं, इसकी स्थापना हुई और इसका पूरा नाम क्या है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। अब इसी स्टेप में अगला जो आता है, जो क्वेश्चन ही विस्तारित करना है आपको। कभी आवश्यकता पूछता है किसी साल महत्व पूछता है, किसी साल इसकी उपयोगिता पूछता है। आप अपने ढंग से क्वेश्चन को मूव करेंगे कि किस रूप में हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप में 3 प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की आवश्यकता क्यों है, या कभी पूछता है इसका महत्व क्या है या फिर उपयोगिता क्या है। तो इसी संदर्भ मैटर के उसी के इर्द गिर्द आपको जो है टर्न कराना है, किसको कैसे किस रूप में लिखना है। आवश्यकता पूछे तो आवश्यकता दें, महत्व पूछे तो महत्व दें, उपयोगिता पूछे तो उपयोगिता दें। तीनों को जब मैटर को समझ लेंगे तो तीनों को अपने आप कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखें, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता को एक साथ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षेस के 8 सदस्य देश के मध्य राजनीतिक सुरक्षा, सीमा संबंधी अनेक विवाद हैं, जिसके समाधान के लिए पारस्परिक सहयोग, समझ एवं सहानुभूति एवं इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? दक्षेस जो 8 देश के मध्य जो है क्या है, किसी के साथ कोई राजनीतिक समस्या है, किसी के साथ कोई सीमा विवाद की समस्या है, और किसी के साथ जो है अनेक विवाद जो हैं, जिसका समाधान कैसे करना है? पारस्परिक सहयोग से, समझ से, आपसी समझ से, सहानुभूति से तथा इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ पे दिया गया है कि इन 8 सदस्य देशों में
कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में जो समस्या है इनको आपसी इच्छा शक्ति के माध्यम से एक दूसरे को समझौतापूर्ण तरीके से निपटारा करना है। और इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर जब ये इच्छा शक्ति होगी कि हम समझौता करना हमें चाहिए, हम पड़ोसी देश हैं या दक्षिण एशिया के देश हैं, एक दूसरे को सहयोग करें, सदस्य भी अब बन चुके हैं। तो जैसे भारत पाकिस्तान, इसका सीमा विवाद है, लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण भारत के साथ समझौता तो होता है बार बार, लेकिन जो है व्यवहारिक रूप से कोई चीज़ सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि आतंकवाद को हमेशा पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, हमेशा घुसपैठियों को भेजता है, जिसके कारण भारतीय सैनिक शहीद होते हैं, हर साल कितने सैनिक मारे जाते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था की स्थिति है। दोनों देशों को क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। अशांति व्यवस्था हो जाती है, हमेशा गोलीबारी चलती रहती है बॉर्डर पे, हमेशा सीमा विवाद की स्थिति बनी रहती है, युद्ध की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में दक्षेस ये जो सदस्य देश हैं इनको आपस में इच्छा शक्ति होनी चाहिए एक दूसरे के साथ कि किस तरह से सहयोग करते हुए इस चीज़ों को रोकना चाहिए। तो दक्षेस के माध्यम से इसकी आवश्यकता है। यहाँ आवश्यकता पूछ रहा है, उपयोगिता भी है। जब दक्षेस सदस्य जो है अगर एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे तो उपयोगिता क्या है, इसकी महत्व क्या है? जब समझौता कर लेंगे तो अपने आप दक्षिण एशिया में जो अशांति की व्यवस्था है वो दूर हो जाएगी, अव्यवस्था की स्थिति है जो दूर हो जाएगी, आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूसरे देश को क्या करना चाहिए? सहयोग की आवश्यकता है या महत्व भी है। जब दक्षेस अपने आप में संगठन बना हुआ है, सदस्य लोग हैं, तो इनको एक दूसरे के प्रति इस तरह की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि एक दूसरे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने सीमा विवाद को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। अपने आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं एक दूसरे देशों के सीमा को लेकर के वे समाप्त कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आवश्यकता भी है, महत्व भी है और इसकी उपयोगिता भी है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। जो दक्षिण एशियाई के जो देश हैं इन्हें आपस में जो है बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे पर्यावरण को लेके इन सभी देशों को आवश्यकता है कि पर्यावरण के संदर्भ में आठों देशों को मिलकर के कार्य करना चाहिए, जिससे पर्यावरण के क्षेत्र में जो प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है इसके संदर्भ में इससे निजात पाया जा सके। क्योंकि पर्यावरणीय समस्या बहुत विकट समस्या है। हिमालय के ग्लेशियर पिघलेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और ये जो सदस्य देश हैं ये भी प्रभावित होंगे। तो ऐसे में आठों सदस्य देशों को पर्यावरण के संदर्भ में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। अगली स्थिति बन रही है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास में आगे ले जाता है और दक्षिण एशिया तभी बढ़ सकता है आगे जब हम शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, एक दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और इस तरह से एक दूसरे को सहयोगात्मक स्थिति को आगे बढ़ाते हुए हम इस दक्षिण एशिया के सभी देशों को विकास के आगे रास्ते पर ले जा सकते हैं। और इसमें सबसे मजबूत जो राष्ट्र है भारत है। भारत को सहयोग के माध्यम से ही राष्ट्र जो है आगे बढ़ सकते हैं और व्यवहारिक रूप से भारत ने हेल्प किया भी है, सहयोग किया भी है। नेपाल में भूकंप आया था या नेपाल में जब भी त्रासदी हुई भारत ने हमेशा सहयोग किया, या पड़ोसी देशों को जो भी 8 सदस्य देश हैं जो समस्याएं भारत हमेशा सहयोग करता रहा है। तो इसका उदाहरण है और इसकी आवश्यकता भी है और महत्व भी है। तो दक्षिण एशिया में पर्यावरण के संदर्भ में ये देश जो है एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी प्रदान करके, तकनीकी सहायता करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास के पथ पे आगे ले जा सकते हैं, जिसका इनका आर्थिक विकास हो सकता है। एक देश दूसरे देश को सांस्कृतिक आदान प्रदान करके, एक दूसरे के साथ समरसता और भाईचारे को बढ़ावा दे करके दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत असीम संभावनाएं हैं दक्षिण एशिया में, जो अशांति और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको नियंत्रित करने के लिए आठों देश जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। वर्तमान समय में आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है और ये आतंकवाद जो है वैश्विक लेवल पे कोई देश इसे स्वीकार नहीं करता। ऐसी परिस्थितियों में सभी सदस्य देश जो है आतंकवाद को खात्मे के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आतंकवादी शिविर चल रहे हैं उन शिविरों को समाप्त करना चाहिए। तो इस तरह से आपसी समझौते के तहत जो है बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निजात पाया जा सकता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक मजबूत संगठन है और व्यावहारिक रूप से ये काफ़ी सफल भी रहा है,
कहीं कहीं कुछ समस्याएं हैं कुछ आपसी देशों में, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद को लेकर के भारत हमेशा जो है इस परेशानियों को झेलता रहा है। तो ऐसे स्थितियों में पाकिस्तान को भी 2 कदम आगे बढ़ करके इस दिशा में कार्य करना चाहिए, आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, जिससे दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार की समस्या या आतंकवाद को बढ़ावा न मिल सके। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और दक्षिण एशिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता व महत्व सभी एक दूसरे से परिपूर्ण हैं, या कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसी स्थिति में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अपने आप में विशेष संस्था भी है और इस दक्षिण एशिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने में अच्छा कार्य कर रहा है और कर सकता भी है। संभावनाएं इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।